Hello my dear students, good morning. This is our history class for class 11 and we will continue first chapter from the beginning of time, यानी कि समय की शुरुआत से। जब समय शुरू हुआ था यानी कि टाइम शुरू हुआ था, ह्यूमन बीइंग का ओरिजिनेट शुरू हुआ था अर्थ पर, उससे तो हम लोग ने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ पर जो ओरिजिनेट हुए थे वो ऑलमोस्ट 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 56 लाख ईयर्स पहले उनका ओरिजिनेट हुआ था ह्यूमन लाइक क्रिएचर का, जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। बट जो मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन का जो ओरिजिनेट हुआ था, जो हमारी तरह जिनका अपीरियंस था, उनका 1,60,000 ईयर्स अगो वो अर्थ पर आए थे। और हमने यहाँ पर बताया था कि इम्पॉर्टेंट स्टेज यानी कि कौन कौन से स्टेज से होकर के अर्ली ह्यूमन अपने ये मॉडर्न पीरियड में आया था। तो पहले तो था प्राइमेट्स जिनके जो ऐप की तरह दिखते थे। फिर आए थे होमोनॉइड्स के बाद में आए थे होमोनिड्स के बाद में आया था मॉडर्न ह्यूमन। ओके, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 36 मिलियन ईयर्स अगो। 36 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब है 360 लाख ईयर्स अगो। 360 लाख ईयर्स अगो। और होमिनॉइड जो आए थे अर्थ पर, यानी कि जिनका जो डेवलपमेंट हुआ था प्राइमेट से, जो होमिनॉइड बने थे वो हुए थे 24 मिलियन ईयर्स अगो। इट मीन्स 240 लाख ईयर्स अगो। और उसके बाद होमिनिड जो आए थे, ह्यूमन लाइक क्रिएचर जो था वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 56 लाख ईयर्स अगो। जो मॉडर्न ह्यूमन था, जिसको हंटिंग गैदरिंग आती थी, वो ओरिजिनेट हुआ था 1,60,000 ईयर्स अगो। तो ये इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि प्राइमेट्स क्या थे, होमोनॉइड क्या थे, होमोनिड्स क्या थे, मॉडर्न ह्यूमन क्या थे और कैसे थे। अब हमारा जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका था कि जो स्टेज हम लोग पढ़ रहे थे, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो मॉडर्न ह्यूमन के बीइंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो स्कॉलर्स में जो डिबेट है वो इनके ओरिजिन को लेकर है कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वन प्लेस पे ही इनका ओरिजिन हुआ था एंड उस वन प्लेस से लेकर के ये डिफरेंट प्लेस में फिर ये क्या हो गए थे, स्प्रेड हो गए थे। ऐसा एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर मानता है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर ये मानता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है कि ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ओरिजिनेट हुए थे। तो उसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि वो कौन कौन से टू ग्रुप्स हैं, इनके ओरिजिन को लेकर के जो डिबेट कर रहे हैं वो। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन में। हमने 3 स्टेज पढ़े थे पहले, प्राइमेट्स का, होमोनॉइड और होमोनिड्स का। अब जो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, उसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को। किसको पढ़ रहे हैं? मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के सबसे पहले जो डिबेट हो रहा है स्कॉलर्स में वो हो रहा है इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेकर के कि किस जगह मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग मच डिबेटेड, यानी कि जो इशू है इनकी ओरिजिन के प्लेस को लेकर के कि ये वर्ल्ड में कौन से कॉन्टिनेंट में इनका ओरिजिन हुआ है, ये क्या रहा है, हैज़ बिन मच डिबेटेड। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट किए गए हैं। तो इसके अंदर 2 डाइवर्जेंट व्यूज़ आए हैं, यानी कि 2 व्यूज़ आए। 2 व्यूज़ मैंने आपको बताया कि एक व्यू ये मानता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो वन प्लेस पर हुआ है। दूसरा क्या मानता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो डिफरेंट प्लेस पर हुआ है। अब तो हम इनके 2 व्यूज़ कौन कौन से हैं देखिए। इनका जो वन व्यू है वो है रीजनल कंटिन्यूटी
रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ये दो व्यू है। और सेकंड व्यू कौन सा है? सेकंड व्यू है रिप्लेसमेंट, सेकंड व्यू है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल, ये दोनों मॉडल किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू और प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कि इनके ऑरिजिन का प्लेस कौन सा है। तो एक व्यू तो ये मानता है कि रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये मानता है, अकॉर्डिंग टू द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल द आर्काइक होमो सैपियंस, जो होमो सैपियंस थे इन डिफरेंट रीजन ग्रेजुअली इवॉल्व इन डिफरेंट ट्रेट इनटू मॉडर्न ह्यूमन। उन्होंने ये कहा है कि ये डिफरेंट रीजन के अंदर इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व का मतलब है कि विकसित हुए हैं, तो रीजनल का मतलब है कि ये डिफरेंट रीजन में हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल के अंदर हम लोग हमारे पेज नंबर 70 पर हम देख सकते हैं रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल का मतलब ये है कि इनका मल्टी रीजनल ऑरिजिन है, इनका मल्टी रीजनल ऑरिजिन है। मल्टी रीजनल ऑरिजिन का मतलब ये है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो मल्टी रीजन में हुई है, इनकी अलग अलग क्षेत्र में हुई है। वो मल्टी रीजन या तो यूरोप हो सकता है या अफ्रीका या एशिया हो सकता है। और जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो क्या कहता है? रिप्लेसमेंट मॉडल का मतलब है कि इनका सिंगल रीजन ऑरिजिन है, यानी कि इनका जो ऑरिजिन है वो किसी एक ही रीजन पे हुआ है, किसी एक एरिया में हुआ है, वो अफ्रीका माना जाता है। सिंगल रीजन ऑरिजिन। तो ये मॉडल किसको सपोर्ट करता है? मल्टी रीजनल ऑरिजिन को। मल्टी रीजनल ऑरिजिन का मतलब है कि या तो ये अफ्रीका या ये यूरोप या ये एशिया, इन तीनों जगहों में अलग अलग जगह हुए हैं, यानी कि कुछ होमो सेपियंस अफ्रीका में भी हुए हैं, यूरोप में भी हुए हैं और एशिया में भी हुए। और सिंगल रीजन ऑरिजिन का मतलब है कि जो होमो सेपियन है, यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, अर्ली ह्यूमन है, वो अफ्रीका में ही उनका ऑरिजिन हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16 पर। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल क्या कहता है? द आर्काइक का मतलब है कि ओल्ड होमो सेपियंस इन डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स इनटू मॉडर्न ह्यूमन, कि वो क्या है कि होमो सेपियंस वो इवॉल्व हुए हैं, विकसित हुए हैं मॉडर्न ह्यूमन में डिफरेंट रेट में, यानी कि डिफरेंट रेशो में और डिफरेंट रीजन पर। समझ में आया? डिफरेंट रीजन यानी कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो ये डिफरेंट रीजन में, अलग अलग रीजन में डिफरेंट रेट्स में, डिफरेंट रेट यानी कि अलग अलग रेट में होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमन में इवॉल्व हुए हैं, बदले हैं। एट द हैंड्स, और इसीलिए वेरिएशन इन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए वेरिएशन मिलता है कि ये डिफरेंट रीजन में इनका ओरिजिन हुआ है, इसीलिए इनके अपीयरेंस में, जो मॉडर्न ह्यूमन का जो अपीयरेंस है उसमें क्या मिलता है? वेरिएशन मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अफ्रीका के लोग वैसे उनका वेरिएशन हम देखते हैं अपीयरेंस में, थोड़े काले होते हैं, ये थोड़े से इनका कलर अलग होता है, इनका ये जो इनका फिजिक्स अलग होता है। तो अलग अलग फिजिक इनके वेरिएशन मिलता है इनके फिजिक्स में, इनके अपीयरेंस में। उसका रीज़न यही है कि दैट उनका जो ओरिजिन हुआ है वो मल्टी रीजनल हुआ है, डिफरेंट रीजन में हुआ है एट डिफरेंट रेट, और अलग अलग रेट में हुआ है। द रीजनल डिफरेंसेस इन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन, और यही रीज़न है कि रीजनल डिफरेंस होने की वजह से, यानी कि इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति अलग अलग रीजन की होने की वजह से इनका जो फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया है होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलियस पॉपुलेशन दैट ऑक्यूपाइड द सेम रीजन, कि हम लोग कहते हैं कि जो सेम रीजन में जो होमो सेपियंस मिले थे उनके सेम फीचर्स हैं, और अलग अलग रीजन में जो हुए थे उनके अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। और रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है? द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन वॉज सिंगल रीजन, वो किसी एक सिंगल रीजन में इनका ओरिजिन हुआ है, किसी एक जगह इनकी उत्पत्ति हुई है। द रिप्लेसमेंट मॉडल
ये क्या कहता है, द इनोरमस सिमिलरिटी अमंग्स द मॉडर्न ह्यूमन इज ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेट इन अ सिंगल रीजन। ये क्या कहता है कि जो डिसेंट है यानी कि जो एंसेस्टर्स हैं, हम लोग कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी रही है। अब यहाँ पर तो फिजिकल फीचर्स में तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई हम लोगों में कुछ डिफरेंस भी मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, वेरिएशन क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा मल्टी रीजनल ओरिजिन है। और ये रिप्लेसमेंट मॉडल क्या कहता है कि हम लोगों में जो मॉडर्न ह्यूमन है यानी कि मानव जो है उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि हमारे जो डिसेंट है, हमारे जो पूर्वज है, उनका सिंगल रीजन ओरिजिन हुआ था। और वो सिंगल रीजन ओरिजिन कौन था, फ्रॉम ओमो इन इथियोपिया अफ्रीका। और ये भी मानते हैं, दिस व्यू सजेस्ट दैट द फिजिकल डिफरेंसेस, वैसे तो हम लोगों में बेसिक तो सेम चीज़ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं कि हमारी 2 आँखें होती हैं, एक नाक होती है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, और हम लोग हाथों का यूज़ एक्टिविटी करने के लिए करते हैं, पैरों का यूज़ चलने के लिए करते हैं। तो इस तरह की सिमिलरिटीज़ तो इसलिए हैं क्योंकि हमारा सिंगल रीजन ओरिजिन रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि फिजिकल जो फीचर्स में डिफरेंसेस हुए हैं वो इस वजह से रहे कि ओरिजिन सिंगल होने के बाद में भी जो मॉडर्न ह्यूमन था, जो अर्ली ह्यूमन था, वो डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हो गया था। आगे ये कह रहा है, स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू, कि वो स्कॉलर्स जो इस व्यू को होल्ड करते हैं या इस व्यू को सपोर्ट करते हैं, सजेस्ट दैट फिजिकल डिफरेंसेस ऑब्जर्व टुडे अमंग मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि आज हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं कि अलग अलग लोगों, अलग अलग कंट्री या अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोगों में अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं बॉडी में, और हमारे रंग रूप में अलग अलग वैरायटी होती है। आर रिजल्ट ऑफ द एडेप्शन, वो क्या है, एडेप्शन है ओवर ए स्पान ऑफ 1000। एडेप्शन का मतलब होता है कि हम लोग किसी प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। बाय पॉपुलेशन, कि जब पॉपुलेशन ने अडेप्शन कर लिया था, हु माइग्रेट टू द पर्टिकुलर रीजन वेयर दे फाइनली सेटल डाउन, जो माइग्रेट हुए, यानी कि एक जगह ओरिजिन होने के बाद में अर्ली ह्यूमन डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट साइट्स पर जब वो चला गया था, माइग्रेट हो गया था, तो उसने वहाँ के क्लाइमेट्स को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया था। इसलिए हम लोगों का फिजिकल में फिजिक्स को लेकर के क्या मिलती है, वेरिएशन मिलती है। अब हमारा टॉपिक है अर्ली ह्यूमन वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि अर्ली ह्यूमन का ऑब्टेनिंग फूड, वो फूड कैसे ऑब्टेन करता था। अर्ली ह्यूमन क्या वो हमारी तरह वो क्या खाना बना सकता था, एग्रीकल्चर कर सकता था, जैसे कि अभी फूड ऑब्टेन करने का क्या तरीका है। अभी हम लोग फूड जो ऑब्टेन हो रहा है वो हमारा हो रहा है, मेन फूड प्रोडक्शन का जो काम है वो है एग्रीकल्चर। तो अर्ली ह्यूमन का भी जो फूड ऑब्टेन करने का जो वे था वो एग्रीकल्चर ही था या कुछ और था। लेट्स वी स्टार्ट। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि बिफोर द एग्रीकल्चर या बिफोर बिकम द फार्मर, अर्ली ह्यूमन ऑब्टेन फूड फ्रॉम द हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, ये 3-4 एक्टिविटीज़ थी। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ अर्ली ह्यूमन ऑब्टेन फूड, इन एक्टिविटीज़ से अर्ली ह्यूमन क्या करता था, फूड ऑब्टेन करता था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। अर्ली ह्यूमन वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि फूड ऑब्टेन करने का तरीका। अर्ली ह्यूमन का फूड ऑब्टेन करने का तरीका कौन सा था। अर्ली ह्यूमन वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रो, अर्ली ह्यूमन जो है वो फूड ऑब्टेन करता था थ्रो किस से, थ्रो नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से। वो अलग अलग तरीके से कौन कौन से होते थे, गैदरिंग, हंटिंग, scavenging, and fishing। तो अर्ली ह्यूमन वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रो सच वेज, कौन कौन से वेज थे, कौन कौन से तरीके थे, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि गैदरिंग क्या होती थी। गैदरिंग का मतलब क्या होता है। गैदरिंग का मतलब था कि वो गैदरिंग में कलेक्टिंग प्लांट फूड, यानी कि जो ट्री फूड्स होते थे, लाइक फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं,
इनको वो क्या करता था, नट्स कलेक्ट करता था। तो गैदरिंग का मतलब क्या हुआ, गैदरिंग का मतलब हमारी बुक में भी लिखा है कलेक्टिंग प्लांट फूड्स, यानी कि जो पौधों के फूड्स होते थे या पेड़ों के जो फूड्स होते थे उनको कलेक्ट करता था, सच एज सीड्स हो गए, बीज हो गए, नट्स, फ्रूट्स एसेट्रा। दैट गैदरिंग वॉज प्रैक्टिस इज जनरली एज्यूम्ड। अब ये जो है, जो गैदरिंग वाली प्रैक्टिस है कि भाई वो गैदरिंग करता था, इसकी प्रैक्टिस को जनरली एज्यूम किया जाता है, सिर्फ इसके बारे में विचार ही किया जाता है। वाइल वी गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ फॉसिल बॉर्न, फॉसिल प्लांट रिमेन्स आर रिलेटिवली रेयर। जबकि क्योंकि हम लोगों को गैदरिंग के जो एविडेंस है वो बहुत ही रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट इंटैक्ट वुड बी इफ प्लांट रिमेन वर एक्सीडेंटली ब्रंट। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द कार्बोनाइजेशन। इन द रिसेंट ईयर द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर द डिस्कशन। अब जो सेकेंड वे है वो है हंटिंग का, ठीक है। सेकंड वे कौन सा रहा है, हंटिंग रहा है। तो गैदरिंग में मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि दीज वर द वेज फ्रॉम विच अर्ली ह्यूमन ऑब्टेन फूड। ये 4 वेज ऐसे थे जिससे फार्मर बनने के पहले, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के पहले इन 4 तरीक़ों से अर्ली ह्यूमन फूड ऑब्टेन करता था, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग। तो हम लोग को गैदरिंग बताना है, तो गैदरिंग में हम लोग क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग फूड plants food like fruits, nuts, seeds etc. That gathering was practice is generally assumed। मैंने अभी आपको बताया था कि जो गैदरिंग वाली जो रिवाज है ये गैदरिंग करता था या नहीं करता था, इसका सिर्फ एज्यूम ही किया जाता है, rather than established there is a little direct evidence for it। क्योंकि इसके हम लोगों को डायरेक्ट एविडेंस बहुत ही कम मिलते हैं। तो दिस प्रैक्टिस इज ओनली कैन बी एज्यूम्ड। ये जो प्रैक्टिस है अर्ली ह्यूमन की, इसको सिर्फ क्या कर दिया, जनरली एज्यूम्ड किया जाता है, क्योंकि इसके जो डायरेक्ट एविडेंस है वो बहुत ही कम है। हंटिंग की हम बात करते हैं तो हंटिंग जो अर्ली ह्यूमन ने स्टार्ट करी थी वो कब स्टार्ट करी थी, 5 लाख ईयर्स अगो। तो हंटिंग प्रॉबेबली बिगेन लेटर अबाउट, वो बाद में स्टार्ट की गई थी 5 लाख ईयर्स अगो, या 5 लाख साल पहले अर्ली ह्यूमन ने हंटिंग को स्टार्ट किया था। द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस फॉर प्लांट हंटिंग ऑफ लार्ज मैमल। और पहले ये लोग हंटिंग कैसे करते थे, प्लान हंटिंग होती थी, यानी कि ये योजना बना करके, प्लान बना करके हंटिंग करते थे नियर द वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ के पास में जब ग्रुप ऑफ एनिमल्स पानी वगैरह पीने आता था, दैट टाइम पर ये हंटिंग करते थे। तब ये लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में ये लोग हंटिंग करते थे, और उसके हंटिंग किए हुए जो फ्लैश होता था, जो मांस होता था, उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करते थे। तो यहाँ पर भी क्लियर लिखा है कि हंटिंग प्रॉबेबली बिगैन about 5 lakh years ago। the earliest clear evidence for the deliberate का मतलब है कि ये समझदारी से जानबूझ करके हंटिंग करते थे, प्लान हंटिंग करते थे, ऑफ लार्ज मैमल्स कम फ्रॉम 2 साइड्स। अब हम लोगों को जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ से मिले, बॉक्स ग्रोव इन साउथ इंग्लैंड एंड द शोनिजेन इन जर्मनी। शोनिजेन जर्मनी और इंग्लैंड से हमें ये 2 साइड से एविडेंस मिले हैं कि इनकी जो हंटिंग होती थी वो डिलीबर्ड होती थी, प्लान्ड होती थी फॉर लार्ज मैमल्स। और किसके लिए होती थी, लार्ज मैमल्स के लिए होती थी। Herds of migrants animals such as the reindeer and horses probably cross the river during। तो मैंने आपको ये बताया भी है कि जब ये रिवर्स वगैरह को क्रॉस करते थे, पानी वगैरह पीने जब आते थे, तो वो क्या करते थे, स्प्रिंग माइग्रेट्स वर किल्ड इन अ लार्ज नंबर, और इनको मार दिया जाता था बड़े नंबर में। व्हेन द मैमल्स लाइक हॉर्स हैं, रेंडियर्स हैं, क्रॉस द रिवर्स, ये लोग क्रॉस करते थे रिवर्स को, या फिर ये प्रॉब्ली क्रॉस द रिवर, दे वर किल्ड, दे वर हंटेड, उनको हंट कर दिया जाता था इन लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में। तो हंटिंग कब शुरू की गई थी, 5 लाख ईयर्स अगो शुरू की गई थी, और इनके 2 साइड से हमें एविडेंस मिलते प्लान्ड हंटिंग के। प्लान्ड हंटिंग का मतलब है कि ये योजना बना करके हंटिंग करते थे। एक तो मिलता है हमें साउथ इंग्लैंड से बॉक्स ग्रोव, और दूसरा हमें मिलता है शोनिगवेन यानी कि जर्मन से, ये 2 साइड से। अब हम बात करते हैं स्कैवेंजिंग। अब स्कैवेंजिंग क्या होता है, स्कैवेंजिंग को हिंदी में कहते हैं अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब है कि
जब अर्ली ह्यूमन ने हंटिंग करना नहीं सीखा था, शिकार करना नहीं सीखा था, तो ये मरे हुए जानवरों को खाता था। मतलब अगर किसी बड़े एनिमल ने, वाइल्ड एनिमल ने किसी छोटे एनिमल को मार दिया है या उसका शिकार किया है, तो उसका जो बच गया था मांस, उसको ये क्या करता था, खाता था। तो इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द होमिनिड स्कैवेंज्ड और फॉरेक्ड फॉर मीट ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये एक सजेस्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि जो होमिनिड्स थे, होमिनिड्स वो इसके वेस्ट करता था, यहाँ पर है फॉरगेनिंग, यानी कि खाने की तलाश करता था, मीट की तलाश करता था, और जो एनिमल्स हैड डाइड नेचुरली और हैड बीन किल्ड बाय अदर, यानी कि वो एनिमल्स जो कि नेचुरली मर चुके होते हैं या एनिमल हैड बीन किल्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, तो उनका जो रिमेनिंग फ्लैश होता था उनकी तलाश में ये भटकता था। और स्मॉल मैमल्स सच एज द रोडेंट है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल वर ईटन बाय द अर्ली होमोनॉइड्स। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वे था इनका, फिशिंग भी फूड ऑब्टेन करने का। तो फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट्स एविडेंस, क्योंकि इसके एविडेंस भी हमें मिले हैं। फिश बॉर्न एट डिफरेंट साइट्स, we have found evidence of fish bones at different sites, different sites पर हमें फिश बोन यानी कि मछलियों की जो हड्डियां हैं उनके हम लोगों को क्या मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं। तो इनके जो वेज थे वो कौन कौन से थे, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग वर द मेन वेज, वर सच वेज फॉर द ऑब्टेनिंग फूड बाय द अर्ली ह्यूमन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू केव एंड ओपन एयर साइट्स। अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज टू caves, from trees to caves and open air site, and open air sites। फ्रॉम ट्रीज से क्या मतलब है, यानी कि पेड़ों से। जो अर्ली ह्यूमन है वो पहले पेड़ों पर रहता था, जैसे कि हम प्राइमेट्स की बात करते हैं उसमें हम ऐप को इंक्लूड करते हैं, यानी कि लंगूर को इंक्लूड करते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स, दे आर रिगार्डेड एज आर एंसेस्टर्स, उनको हमारा एंसेस्टर्स माना जाता है। तो उनका जो रेजिडेंस था वो पहले क्या था, ट्रीज था। लेकिन ट्रीज से फिर वो जब वो मॉडर्न ह्यूमन बना, यानी कि होमोनॉइड, फिर होमोनिड्स तक जब वो आया, तो होमोनिड्स से ही हम लोग जो मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेट हुए हैं वो केव तक पहुंचा, और केव में रहने के बाद में वो ओपन एयर यानी कि खुले मैदान में घर बना करके रहने लगा। तो इस टॉपिक में हम लोग रेजिडेंस की बात करेंगे कि वो कैसे रहता था, उसके रेजिडेंस की बात करते थे। तो जो मेन रेजिडेंस था, मेन रेजिडेंस कौन सा था अर्ली ह्यूमन का, वो था केव्स। तो पहले तो क्या था उसका, ट्रीज था, क्योंकि प्राइमेट्स ट्रीज पर रहते थे, और जो मेन रेजिडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन वाज केव्स, वो केव्स में रहना पसंद करता था या वो गुफाओं में रहता था। और इसकी हम लोगों को अलग अलग एविडेंस भी मिले हैं। वी आर ऑन श्योरर ग्राउंड व्हेन वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द एविडेंस ऑफ पैटर्न ऑफ रेजिडेंस। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूट और द artifacts. For example, thousands of flag tools and hand axes have been excavated at the Colombo and the Olorgerils, कीनिया, यानी कि कीनिया के ये दो शहर हैं, यहाँ पर हैंड एक्सेस मिली हैं और फ्लैग टूल्स भी मिले हैं जो कि कई सालों पुराने। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि केव्स वगैरह में जो टूल्स वगैरह हैं या केव्स में जो पेंटिंग है मेड बाय द अर्ली ह्यूमन, पेंटिंग्स में उन्होंने अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को क्या क्या ड्रॉ किया है, यानी कि वे ऑफ हंटिंग को और उनके जीने के तरीक़ों को जब उन्होंने ड्रॉ किया, तो केव्स में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि ये पेंटिंग्स मेड बाय द अर्ली ह्यूमन, ये अर्ली ह्यूमन ने बनाई हैं, तो इनसे हमें सजेस्ट होता है कि अर्ली ह्यूमन का जो मेन रेजिडेंस था वो क्या था, केव्स था। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।